गया है। पहले कैथी लिपि में लिखाता था जी। यहाँ कितना लोग है जिनका डीड कैथी लिपि में है संख्या? ठीक। अब एक चीज कहेंगे कि 29 विशेषज्ञ टीम को 20 से 24 जनवरी तक पटना में आवासीय प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम तो चाहेंगे अपने जिलाधिकारी से कि उसके नंबर आप सभी अंचल कार्यालय पर लिखवा दें कि कैथी लिपि वाले जो हैं उनका नंबर रहे, ताकि उनसे वो संपर्क कर सके, वो उसका ट्रांसलेट करवा सके। और उसका फीस भी तय कर दिया गया है, 220 रुपया प्रति पृष्ठ दस्तावेज के अनुवाद का काम, ताकि मनमानी कोई पैसा उससे नहीं वसूल सके। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह, पहले क्या था कि थाना में जाइए तो बहुत आदमी डर से थाना का चौखट पार करना नहीं चाहता है। बात सही था ना? अब थाना में नहीं लगेगा जनता दरबार, अब अंचल में लगेगा। अंचल में लगेगा तो अंचल में मेरे कर्मचारी, मेरे अंचलाधिकारी, मेरे राजस्व कर्मचारी और सारा दस्तावेज रहता है। हाँ, एक अंचल के अंदर कई थाना होता है, तो थाना प्रभारी अंचल में आएंगे, वहां समस्या का समाधान करेंगे। संस्कृतियों का समुच्चय है। अभी पिछले ही दिन हमने मगध के क्षेत्र गया जी में कार्यक्रम किया, और मगध के बाद मिथिला में यह कार्यक्रम हो रहा है। अंगिका में भी, मुजफ्फरपुर में, बजिका मुजफ्फरपुर में, अंगिका भागलपुर में और भोजपुरी, ये 5 भाषाएं हमारे बिहार के अंदर है। और ये पांचों भाषा जब मिलता है तो पंचामृत का भाव बनाता है, और पंचामृत सबसे पवित्र माना जाता है। तो इस पंचामृत के भाव से हमको अपनी धरती को पवित्र करना, विवाद रहित बनाना, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को फिर से बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी मिथिला सत्य सनातन प्रकृति पर आधारित संस्कृति को निर्देशित करने वाली धरती है। इस धरती पर जो हमारी संस्कृति, हमारे चिंतन, हमारे भावों के अधिपति श्री राम को रघुकुल तिलक बनाने वाली, नर से नारायण बनाने वाली शक्ति स्वरूपा जगत जननी माता सीता ने अवतार लिया था, उसको कोई भूल सकता है क्या? तभी तो हम कहते हैं कि उनको बिना नमन किए कार्यक्रम की शुरुआत और सफलता के लिए, ये मानवता के लिए, भगवान राम मानवता के एक आदर्श थे। अपनी मर्यादा से लोगों को अनुशासित किया, अपने कर्तव्य से लोगों को जीवन जीने की शैली में वह आदर्श प्रस्तुत किया कि जिस रूप में हम उनको देखते हैं, एक राजा के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में, जिस रूप में जिसने देखा है वो गौरवान्वित हुआ है। उनको लगा कि सचमुच में राम है जगत के प्राण, राम है जगत के प्राण, उनका प्राण है जानकी। जिस धरा की शान है राम, उसकी आन है जानकी। दे दे राम है, दे दे राम है, विदे दे जानकी। नर नारायण राम है, नारी नारायणी है जानकी। हर हृदय में सीता राम है,
हर घर में है राम जानकी, जानकी में राम है और राम में है जानकी। हम उस शक्ति के भूमि पर हैं जिस शक्ति के बिना संसार सूना हो जाता है, और वहां अगर जो अराजकता रही तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए अभिशाप है। आज इसके साथ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन साक्षात महादेव का दिन है, और भगवान महादेव अपने परम प्रिय भक्त महाकवि विद्यापति, जिनकी ये धरती उनकी निष्ठा पर मुग्ध होकर सेवक के रूप में उनके साथ रहने का वरदान दिए, ऐसे सुयोग के साथ हम इस मिथिला के केंद्र इस दरभंगा की धरती पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के बहाने एकत्र हुए हैं। ये हम सब के लिए सुखद क्षण है, और भूमि सुधार जन कल्याण संवाद यह कार्यक्रम हमारे वरीय पदाधिकारी सीधे जनता के बीच आकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य जनता के समस्याओं का समाधान करना है। जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुनना, समझना, उनका समाधान सुनिश्चित करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। विभाग में कार्यभार संभालते ही अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में जो हमने प्रमंडलवार, जिलावार जनसंवाद का कार्यक्रम की शुरुआत की है, ताकि आपसे सही फीडबैक मिल सके, आमजनों की समस्या को समझकर उसका समाधान कर सकें। हमने कहा कि पंचामृत पांचों भाषा का क्षेत्र का सामाजिक भौगोलिक वातावरण अलग अलग है, तो हर जगह आपके माध्यम से अब 1000 से ज्यादा 2000 के लगभग मान लिया, अभी तो गया में 3000 के लगभग लोग आवेदन किए। सबका समाधान एक बार में संभव नहीं है, लेकिन एक ही नेचर का अगर जो कई समस्याएं हैं तो एक निर्देश जो जाएगा उस सब पर लागू होगा और उस सबका समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। ये हम व्यवस्था बनाते हैं। और ऑनलाइन सेवा की जानकारी भी उपलब्ध कराना, जो अभी चल भी रहा था। आपको कार्यालय अंचल का चक्कर न लगाना पड़े, जमीन के किसी भी काम के लिए किसी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़े। आप अपने मोबाइल से ही बिहार भूमि पोर्टल के द्वारा सभी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें उसकी समझ नहीं है उनके लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र खोल दिया गया है। सभी अंचल में ऑनलाइन आपको सेवा उपलब्ध कराने की